साथियों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में। एक शेयर है अबाउट इंडिया। साथियों, ये जो अबाउट इंडिया है, ये अबाउट लेबोरेटरीज की एक सहायक कंपनी है। इसलिए अबाउट लेबोरेटरीज के विषय में कुछ पहले आपको बतलाएंगे। अबाउट लेबोरेटरीज एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और वहाँ की एक ये दिग्गज कंपनी है। ये अमेरिका में, यूएसए में एबर्ट पार्क में इसका मुख्यालय है। साथियों, ये जो अबाउट लेबोरेटरी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये फॉर्च्यून मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज के लिस्ट में डाउ जोन्स में पिछले 7 सालों से लगातार उस लिस्ट में शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बाजारों में इस कंपनी की क्या अहमियत है। और इसी की एक सहायक कंपनी भारत में अबाउट इंडिया नाम से है। साथियों, चूंकि ये अबाउट लेबोरेटरीज की सहायक कंपनी है, इसलिए इस कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी पेरेंटल कंपनी से काफ़ी फायदा मिलता है। ये अबाउट इंडिया जो भारत की जो सहायक कंपनी है, ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती दवा कंपनियों में से एक है और यहाँ के दवा व्यवसाय में इसका काफ़ी योगदान है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी और अबाउट लेबोरेटरीज की सहायक कंपनी जो अबाउट इंडिया है, इसका भारत में मुख्यालय मुंबई में है। साथियों, आपको याद होगा कि जब ये कोविड के वजह से मार्च अप्रैल में 2020 के जब शेयर मार्केट अपनी अधिकतम नीचाई पर गया था, तब अबाउट इंडिया के शेयर्स में कोई भारी गिरावट नहीं हुई थी। यह उसकी मजबूती का परिचायक है। साथियों, इस अबाउट इंडिया के शेयर ने 10 साल में करीब 1821% या आप कहें तो 19 गुना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। अभी ये शेयर जो है, इसने अपने 52 हफ्ते का करीब 18,500 के आसपास हाई बनाया था और 10 साल में एक काफ़ी ऊंचाई पर आ गया था। साथियों, चूंकि इसका मूल्य इतना है कि इसमें बहुत छोटे खुदरा निवेशक इसमें निवेश नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादातर बड़े निवेशक इसमें निवेश करते हैं। और जब ये बड़े निवेशक जब ये अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करते हैं। और ये प्रॉफिट बुकिंग का ही नतीजा है कि 18,500 से घट करके वर्तमान में ये करीब 14,450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अबाउट इंडिया हेल्थ केयर के क्षेत्र में देश की सबसे पुरानी कंपनियों में शामिल है। कंपनी डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में कई प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों में लीडिंग पोजीशन पर है। इसके अलावा अबाउट इंडिया न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी बनाती है। साथियों, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो ये काफ़ी मजबूत है। इसमें विभिन्न तरह के इलाज के लिए दवाएं शामिल हैं। सबसे बात खास ये है कि अभी भारत में जो टॉप 300 मेडिसिन ब्रांड हैं, उनमें से 21 अबाउट इंडिया के पास है। और दूसरी खास बात यह है कि चूंकि कंपनी के रेवेन्यू का केवल 24% हिस्सा जो है वो जो कंट्रोल प्राइस कंट्रोल में जो लिस्ट में जो प्रोडक्ट हैं उनसे है 24%, और बाकी 76% में उसे अपने प्राइस को निश्चित करने पड़ते हैं। इसलिए मूल्यों में नियमित बढ़ोतरी और हाल में मूल्य वृद्धि से इसके एबिटा मार्जिन काफी बढ़ने चाहिए। साथियों, इस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। अगर आप इसका कैश देखें तो इस पर पर्याप्त कैश भी है। साथियों, ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन अभी इसके दामों में बड़ी गिरावट आई है और ये गिर करके 18,500 से गिर करके ये करीब 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथियों, ऐसे शेयर्स जो हैं
ये उसी समय आप इनको परचेज कर सकते हैं जब ये अपने ढलान पर हो और नीचे प्राइस पे हो। साथियों, इस समय इसका जो प्राइस है अनुमानतः 2,500 या 1,000 या करीब 13,800 यहां तक जाने की उम्मीद है। यदि आप ऐसे शेयर्स पे निवेश करते हैं तो आप 1 साल के अंदर ही पूरी उम्मीद है कि ये अपने हाईएस्ट पे जाए और यहां से आप सीधा 10 से 15%, 20% आप प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऊपर भी जाएगा और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप ऐसे शेयर्स में निवेश करें। साथियों, अगर आप इसका फाइनेंशियल देखें, क्योंकि इसके गिरने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे यह कहा जा सके कि इसके गिरने का कोई दूसरा कारण है सिवाय इसके कि बड़े निवेशकों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर हम तुलना करें पिछले साल दिसंबर 19 से, तो पिछले साल दिसंबर 19 में 1078 करोड़ जो है इसकी सेल्स थी, उससे बढ़कर के 1095 करोड़ अभी दिसंबर 2020 में इसने रिपोर्ट किया। साथियों, इसके टोटल इनकम में भी कोई कमी नहीं है। 1106 करोड़ थी, इस बार 1110 करोड़ है। इसका नेट प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, 186 करोड़ के मुकाबले 177 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट आया। अगर आप इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसमें जो अर्निंग पर शेयर जो है वो भी 211 रुपए से बढ़कर के 279 रुपीज हो गई है। साथियों, इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। और अगर इसके रेशियो की बात करें, डेट इक्विटी रेशियो, तो इस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। आप हर तरह से देखें तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो इसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन साथियों ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी और ऐसी अच्छी कंपनी आपको हमेशा महंगे रेट पे मिलेंगी। चूंकि अभी इसका अचानक इसमें गिरावट आई है तो ये आपके लिए बहुत मौका है कि आप इसमें कुछ निवेश करें। अगर इसके 3 सालों का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो सेल्स में करीब 12.14% की ग्रोथ है और इसके नेट प्रॉफिट में 30 साल का CAGR जो है 28.93 है परसेंटेज में। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा मौका है और ऐसे ही मौके जब मिलते हैं और ऐसे ही मौकों का इंतजार करके आप शेयर्स में निवेश करते रहे तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके आपका एक मजबूत पोर्टफोलियो बनेगा। साथियों, इसकी कीमत पे न जाएं, ये तो एक अंश है कंपनी का और ऐसी कीमत रख करके कंपनियां यही सोचती हैं कि अगर इसमें बड़े निवेशक निवेश करेंगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो साथियों, आप इसमें निवेश अवश्य करें, अच्छा मौका है। अबॉट इंडिया का शेयर आप जरूर खरीदें और इसका लाभ उठाएं, इस गिरावट का इसमें, क्योंकि अभी मार्केट काफी ऊपर है और ऐसे ऊपर जाने वाले टॉप के मार्केट में जिस समय अपना शीर्ष बना रहा हो उस समय ऐसे शेयर्स गिरावट पे मिल जाएं और आप उन्हें परचेज करें, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, ये आपको बहुत लाभ कमा के देगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।